नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? तैयार हैं सब लोग? फटाफट तेजी में सब लोग शेयर करें, फटाफट तेजी में, बिल्कुल फास्ट। ओके, तो हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना? सब तैयार हैं? हो गया सब? चल रहा सब क्लास? सब लोग तैयार हैं? हमीद जी बिल्कुल हम ठीक ठाक हैं, आप बताइए, सब लोग ठीक हैं? वेरी वेरी गुड। चला जाए, सब लोग तैयार हो गए दिव्य सज्जनों? तो हम कहते हैं कि आप इससे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें फटाफट तेजी में। आप सभी लोग सुन पा रहे हैं हमें? आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं? सब लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं प्रॉफिट लॉस पढ़ते। प्रॉफिट लॉस जो है एक दिन में 2 बार चलता है, एक 12 बजे के आसपास, एक 8:30 के आसपास, ठीक है ना? तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वो डेली का क्लास टाइम पर देखें 12 बजे, और एक डायरेक्ट लाइव पढ़ने में अलग ही मज़ा आता है, ठीक है ना? आपके पास जो रिकॉर्डेड मिल जाएगा उसका अलग मज़ा होगा, और जो मेरे साथ लाइव पढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, बनाएंगे, समझेंगे, उसका कुछ अलग ही मज़ा होगा, ठीक है ना? तो देवेंद्र सज्जनों, आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप जो पिछले क्लास नहीं देखे हैं, पीछे क्लास देखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। भाई देखो, मैं आपसे बार बार ये बात बताया कि गुरुदक्षिणा के रूप में हमें चाहिए, यूट्यूब पर जब पढ़ा रहा हूँ तो गुरुदक्षिणा में सिर्फ एक ही चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना? जितने भी लोगों से कहें, जितने लोग जानने वाले हैं उनको बताइए प्रॉफिट लॉस चल रहा है, प्रॉफिट लॉस के बाद परसेंटेज चलेगा, SI CI सब चलेगा, आप टेंशन बिल्कुल न लें। बिल्कुल जीरो से हम हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, हर एग्ज़ाम को कवर करेंगे, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें कवर नहीं होगा, चाहे वो SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, ठीक है? तो सब तैयार है ना? मैंने कहा था, हाँ, फुल कंप्लीट कोर्स कितने के? पूरा कोर्स एक साथ रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, पूरा एक साथ। तो अभी कोरोना वायरस में जो है, पहले तो 20,500 था, लेकिन अभी मात्र 10,000 में पूरा कोर्स एक साथ रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। भारतीय लर्निंग ऐप पे जाएं और वहां जाकर जो है कूपन कोड डालें, कोरोना, CORONA। कूपन कोड क्या है? कोरोना, डरना नहीं, कोरोना से डरना नहीं। कूपन कोड क्या है? कोरोना। कोरोना डालेंगे तो पूरा जो 20,500 कोर्स है, जो पूरा 20,000 का कोर्स है, वो मात्र 10,000 रुपये में अवेलेबल है, ठीक है? 50% सब में डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना? और सभी कोर्सेज में हर जगह भी इंग्लिश, रीजनिंग, GS सब में जो है 50% डिस्काउंट कूपन कोड कोरोना डालने पर, ठीक है? और एक नया बैच चालू हुआ है शाम को 6:30 बजे, जो बेसिक से चलेगा हाई लेवल तक, बिल्कुल लाइव। तो उसमें जो है फीस 11,000 रुपया है, पहला 7,000, फिर 4,000। 7,000 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कूपन कोड है फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट लिखेंगे तो 7,000, और 1.5 महीने बाद जो है फिर आपको देना पड़ेगा 4,000, ठीक है? ऐसे करके 2 इंस्टॉलमेंट डिवाइड कर दिए गए हैं। देवर सज्जनों, क्लासेस करें, मजा आएगा, बताइएगा हमें, और हमें तभी मजा आएगा जब आप इसे अधिक से अधिक लोगों को मतलब ये बोलेंगे, बताएंगे इसके बारे में, तभी मजा आएगा ना? आप चाहते हैं कि हमें मजा नहीं आए, सिर्फ आपको मजा आए और हमको मजा नहीं आए, तो नाइंसाफी होगा, ठीक है ना? ताली जो है ना दोनों हाथ से बजता है, बजाना चाहते हैं तो आप भी सहयोग करें, हम भी आपको सहयोग करेंगे। आशा करते हैं कि आप मेरे बात को मानेंगे और अपना कर्ज उतारेंगे। कर्ज उतारने कैसे? सब्सक्राइब करवा के, लोगों को बता के, ठीक है ना? मानते इसमें हम नए नए आए हैं, लेकिन खिलाड़ी पुराने हैं, आपको अच्छा से सिखाएंगे हम, ठीक है ना? आशा करते हैं सब लोग मेरे बात को सुन पा रहे होंगे, किसी को दिक्कत तो नहीं? हाँ, UPSC का जो है आप C-SAT में सब कवर करेगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? ओके मेरे भाई, तो ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, ये क्लास रिकॉर्डेड होगा, आप इसे आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम फिर आपसे मिलेंगे, लास्ट में पूछेंगे, बीच में मैसेज मत खेलिएगा, ठीक है ना? लास्ट में आपसे हम पूछेंगे कि बताइए भाई क्या समस्या है, आप मुझे बताइएगा, हाँ आपके हर प्रॉब्लम को सुनेंगे, ठीक है? सब कुछ सिखाएंगे। एलिगेशन भी आप काहे घबरा रहे हैं अरुण प्रताप जी, है ना? आपको एलिगेशन भी क्लास चलाएंगे, सिखाएंगे, हर चीज़ सिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? सर मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ, आपका ऑनलाइन क्लास लेना चाहता हूँ। तो आप जो है SK जी, आप लर्निंग ऐप पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है या जो मैं नंबर दे रहा हूँ, इससे बात करें। और पुराने बच्चों के लिए 5,000 रुपया है, और जो जनवरी के अंदर में एडमिशन लिया तो उसका 4,000 रुपया है। और जो देखना चाहें तो भारतीय लर्निंग ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनका अवेलेबल है। दोनों तरह की सुविधाएं हैं, बात करें, आपको सहयोग करेंगे वो, ठीक है ना?
कोई समस्या होगा तो हम आपके लिए तैयार बैठ, ठीक है ना, हमेशा आपके लिए तैयार बैठे हैं। आप मेहनत करेंगे एक कदम बढ़ाकर तो आपके लिए हम 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप मेरे साथ रहिए, ठीक है। ओके भाइयों, क्लास किया जाए शुरू। थैंक यू वेरी मच। क्लास किया जाए, ठीक है। ओके सब तैयार हैं? लास्ट क्वेश्चन क्या था? किसी को दिक्कत? चाहे अलग अलग चाहे सेम, बढ़ाए घटाए, कोई फर्क पड़ेगा? तो चले आगे। देवी और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? ओके। चला जाए आगे। आंसर क्या था लास्ट का? भाई 80 रुपया, 120। ओके, नेक्स्ट टाइप के तैयार हैं? एक क्वेश्चन पहले समझाता हूं फिर चलेंगे आगे, ठीक। एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। तैयार है सब लोग? यहां देखिएगा, कहा कि एक दुकानदार है, अपने वस्तु को सेलिंग प्राइस है ना 25%, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का 25%। कौन सा मूल्य का? यस, विक्रय मूल्य का 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 25%, वस्तु के विक्रय मूल्य का 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल at the profit of 25%. A shopkeeper sold an article at the profit of 25% of the selling price, of the selling price, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 25% लाभ पर बेचता, 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेरे बात को सुनिएगा, एकदम आराम आराम से सुनिएगा, ठीक। उसे लाभ कितना हुआ? विक्रय मूल्य का 25%, 25% रियल सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। सॉरी, 25% सेलिंग। फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। आप लोग सुने थोड़ा, प्लीज ध्यान सुने। सेलिंग प्राइस में कभी लाभ नहीं होता। 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, लेकिन हम 25% सेलिंग प्राइस लिखा है और 25% सेलिंग प्राइस लिख के बोल रहा है रियल प्रॉफिट परसेंट निकालो, ठीक। ओके, मतलब ये प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया है? सेलिंग प्राइस पे। मतलब 25/100, 25 चौके 100। यहां पर सेलिंग प्राइस क्या है? वाह, जिस पे कैलकुलेट करते हो नीचे होता है, मालूम। जिस पे कैलकुलेट करते हैं वो कहां होता है? नीचे होता है। कर दो नॉक। हाँ, सही हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, आ गया, चल गया भाई, ठीक हो गया। 25% का मतलब 25 चौके 100, 25% का मतलब 25 चौके 100। ओके,
और सेलिंग प्राइस पे लाभ कैलकुलेट किया है, तो सेलिंग प्राइस मानेंगे, है ना, जिस पे लाभ कैलकुलेट करेंगे उसी को मानते हैं, मालूम ना। तो सेलिंग प्राइस का 25%, तो सेलिंग प्राइस नीचे होगा। अधिक कॉस्ट प्राइस का लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं ना, तो नीचे क्या होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहां पर लाभ किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नीचे क्या होगा, ओके। तो सेलिंग प्राइस का 4 रुपया है, लाभ कितना है, लाभ 1 रुपया है। मतलब 4 रुपया में बेचने पर 1 रुपया लाभ आता है। 4 रुपया में बेचने पर लाभ कितना रहा है, 4 रुपया में बेचा हूं मैं तो 1 रुपया कमा लिया, तो कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट हो गया 3 रुपया। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं ना। 4 में बेचा तो 1 कमा लिया, तो इसका कॉस्ट मेरा 3 रुपया था। तो उसका रियल प्रॉफिट निकालेंगे, रियल प्रॉफिट 1 रुपया, लेकिन किस पर, तो 33 सही 1/3, उसका वास्तविक लाभ ये होगा। मेरे भाई लोग समझ पा रहे हैं ना। यदि यही कहता कि 25% लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस, किसका, किसका, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कहां होगा, नीचे। 25% का मतलब 25% 1/4, मतलब ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये लॉस हुआ है, तो ये क्या है, हम बोलेंगे ओह 4 में बेचने पर मुझे 1 रुपये का नुकसान हो गया, बोलते हैं ना, 4 में बेचा तो हो लेकिन 1 रुपये का नुकसान हो गया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, हाँ या ना। 4 में बेचने पर 1 का, 4 में बेचने पर 1 का, है ना, 4 में सेल किया तो 1 रुपये का नुकसान हो गया, इसका मतलब 5 हो गया। ठीक है ना, 4 में बेचने पर कितने का नुकसान हुआ, 1 रुपये का नुकसान। तो हम कितने परचेज किए थे, 5 में। ठीक है ना, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ गुने 100 बटा में, और हानि है, हानि गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, तो कितना बोलेंगे, 20% का हानि हो गया। ठीक, क्या बना सकते हैं, तो यदि सेलिंग प्राइस पर लाभ दिया रहे, सेलिंग प्राइस पे हानि दिया रहे और उसका रियल निकालने कहे, तो क्या आपको दिक्कत हो जाएगा, तनिको दिक्कत नहीं होगा। चलो हो जाओ शुरू। लिखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु को, एक दुकानदार अपने वस्तु को विक्रय मूल्य का 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, 1/9, 11 सही 1/9%। एक दुकानदार अपने वस्तु को विक्रय मूल्य का, एक दुकानदार अपने वस्तु को विक्रय मूल्य का 11 सही 1/9% लाभ पर बेचता है। ठीक है ना, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल at the profit of 11 integer 1/9%. A shopkeeper sold an article, a shopkeeper sold an article at the profit of 11 integer 1/9%, 11 integer 1/9% of the selling price. A shopkeeper sold an article at the profit of 11 integer 1/9%, 11 integer 1/9% of selling price. लिखें, एक दुकानदार वस्तु को विक्रय मूल्य का 11 सही 1/9% लाभ पर बेचता है। तो फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक, बताइए बताइए। ओके,
कोई पूछना चाहते हैं? कौन चाहता है भाई? ओके, यहां देखिए 11 सही 1/9। ये सब कोई पूछने की चीज नहीं है। 100 बटा में 900 तो 1/9, ये सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस है ना। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत किसी को? 12.5%। यस और नो? इस समय कोई दिक्कत? बस ये फालतू में दे रहा हूं, ठीक है। एक हानि वाला लिखिए। एक दुकानदार अपने वस्तु को 33 सही 1/3% के हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 33 सही 1/3% के हानि पर बेचता है। ये शॉप नहीं, ऐसे नहीं। एक दुकानदार वस्तु को विक्रय मूल्य का, सब लिखना बहुत जरूरी है, ये छूट गया है। एक दुकानदार अपने वस्तु को विक्रय मूल्य का लिखना जरूरी है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य का 33 सही 1/3% के हानि पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at a loss of 33 integer 1/3% of the selling price, ठीक है ना। A shopkeeper sold an article loss of 33 integer 1/3% of the selling price, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु के विक्रय मूल्य का 33 सही 1/3 विक्रय मूल्य का 33 सही 1/3% के हानि पर बेचता है। तो फाइंड हिज लॉस परसेंट। तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? फाइंड हिज लॉस परसेंट, ठीक। तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? क्या सबका आ गया? कोई भाई को तकलीफ है? तनी को दिक्कत नहीं? वाह भाई, मजा आ गया। कोई नहीं चाहते? कोई तो होंगे। पटना से कोई चाहते हैं भाई? नहीं। यहां देखिए 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है। मालूम 3 में बेचा तो लॉस हो गया 1 का, तो कॉस्ट क्या था? बहुत अच्छा 25%, यही ना। किसी भाई को तकलीफ? नो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम चलू। यहां देखिए, याद है फटाफट। तैयार हैं सब लोग? कहा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इक्वल। 2 वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। जैसे पहले सिखाए थे क्रय मूल्य, क्या सिखाए थे? क्रय मूल्य। अब क्या सिखाने जा रहा हूं? विक्रय मूल्य, ठीक। अब इस पे बहुत सारी बातें करेंगे। जरा आप बात नहीं करेंगे, हमसे बातें करेंगे, ठीक है ना। आप सुनिएगा खाली, ठीक। यहां देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इक्वल। 2 वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। ओके, सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है, ठीक है ना। यहां देखिए भाई साहब, यदि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपस में बराबर हो, क्या हो? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपस में बराबर हो। नॉमेरिकल वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट परसेंट एंड द लॉस परसेंट, इसमें 10% ये भी 10% ये भी, 10% लाभ 10% हानि, बराबर हुआ कि नहीं? यदि दोनों का लाभ हानि का प्रतिशत बराबर हो, नॉमेरिकल वैल्यू बराबर हो, संख्यात्मक मान सेम हो, ठीक, कोई दिक्कत? नॉमेरिकल वैल्यू क्या हो? सेम हो, तो हमेशा उसका लॉस ही होगा। और
ऑलवेज लॉस। क्या होगा? सेलिंग प्राइस सेम हो, क्या हो? सेलिंग प्राइस सेम हो और सेम प्रॉफिट परसेंट हो और सेम लॉस परसेंट हो तो उसे ऑलवेज लॉस, उसे हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। समझ में? क्या होगा? हमेशा लॉस। और जो लॉस परसेंट होगा वो x²/100% के बराबर, यही होगा हमेशा लॉस। लेकिन हाँ, मैं समझाऊंगा आपको, आप टेंशन न लीजिएगा, ठीक है ना? आइए मैं समझाता हूं। जब बराबर हो तो हमारा सलाह यह है कि फार्मूले का प्रयोग कर ले, नहीं तो मैं बना के दिखाता हूं, समझा के दिखाता हूं। लेकिन फॉलो तब लगेगा जब परसेंटेज दोनों का सेम हो, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो। अलग हुआ तो नहीं लगेगा, ये मैं समझाऊंगा उसको भी, ठीक है? जैसे कहा कि एक दुकानदार दो वस्तु में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है ना? शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इक्वल प्राइस, सेम प्राइस, इक्वल प्राइस। कुछ ही बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना? बंद करना है, ठंड लग रहा है। ओह, ठीक है। तो दो में से प्रत्येक को बराबर मूल्य पर बेचा, सेम प्राइस बेचा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? एक को बेचा 10% के लाभ पर, दूसरे को बेचा है 10% के हानि पर। तो हमसे पूछेगा कुल पे क्या मिला उससे, तो उससे हमेशा कुल पे लॉस होगा। और लॉस परसेंट कैसा होगा? 10 × 10 में, तो 1% का लॉस हो गया, ठीक? ये तो फार्मूला से हो गया। 10 का स्क्वायर बटा में 100, 100 कट गया, है ना? 1%, 1% का लॉस। कितने का लॉस हुआ? 1% लॉस। कोई दिक्कत? लॉस कितने का हुआ? 1% लॉस। कोई दिक्कत मेरे भाई? है क्या दिक्कत? नो। अब मुद्दा ये है, बताओ क्या मुद्दा है? बना के दिखाइए, ये मुद्दा ना आपका, कि पूरा बना के दिखाइए कैसे होगा, ठीक? आइए देखते हैं। इसे दो तरीके से बना सकते हैं, बताओ कैसे? आराम आराम से, दो तरीके से। यह है पहला वस्तु, कॉस्ट और सेलिंग, फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकेंड आर्टिकल। मैं आपको दोनों तरीके से बनाकर दिखाता हूं, आप थोड़ा सा हाँ आराम फरमाइए। लेकिन अभी फिलहाल इक्वल हो तो ऐसे बनाइए मत, जैसे मैंने सिखाया ना ऊपर वैसे बनाइए। एक ही तरीका देखो, फटाफट देखो, एक ही तरीका फटाफट। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। कॉस्ट प्राइस 10 और सेलिंग प्राइस 11, हाँ या ना? 10% का मतलब 1/10। लाभ है तो 10 का माल कितना बेचेगा? 11 में। 10 कॉस्ट है, सेलिंग 11। और सेकंड में लॉस था, तो 10% का तो 1/10, 10 का माल कितना बेचेगा? 9 में बेचेगा, हाँ या ना? बोल तो क्यों नहीं है? हाँ, ओके, थैंक यू। इसने कहा कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर। लेकिन क्या बराबर दिखाई दिया? ये 11 है, ये 9 है, बराबर नहीं ना है, तो बराबर करेंगे। एलसीएम लेके कर सकते हैं या डायरेक्ट इसका गुना उसमें, इसका गुना इससे कर सकते हैं, ठीक? ओके, वही एलसीएम उतना आएगा 99, इसमें करो 99, दोनों सेम हो गया ना? इसमें 11 से कर दिया, उसमें 9 से। जब इसमें किए 9 से तो यहां भी करना पड़ेगा 9 से। इसमें किए 11 से तो इसमें भी करना पड़ेगा 11 से, हाँ या ना? अब किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 9 गुना कर दिए, सेलिंग प्राइस 9 गुना, तो कॉस्ट तो 9 गुना होगा। 9 गुना प्राइस बेचा है तो 9 गुना वस्तु तो खरीदा होगा कि बिना खरीदे बेच दिया? तो 9 गुना कर दिया ना। तो ये ध्यान, रेशियो है, तो रेशियो मैंने सिखाया था ना कि रेशियो में काटो तो दोनों में सेम काटो, गुना करो दोनों में सेम गुना करो, सिखाया था ना? तो यदि इसमें 9 से गुना किए हैं तो इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा, ठीक? इसमें 11 से गुना किए तो इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा, हाँ या ना? बराबर करने के लिए दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर बोला है प्रश्न में। क्या बोला है? सेलिंग प्राइस बराबर। लेकिन हमको बराबर नहीं दिखा, तो बराबर करने के लिए इसमें उससे गुना कर दिया, उसमें इससे गुना कर दिया। समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत भाई साहब? नहीं ना? थैंक यू। टोटल कॉस्ट कितना है?
टोटल सेलिंग, ठीक। क्रय मूल्य 200 है, विक्रय मूल्य 198 है, तो कितने का लॉस हो गया उसे? लॉस गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना परसेंट आया? 1% का लॉस। तो ऐसे करके बोलेंगे 1% लॉस। यस और नो? थैंक यू वेरी मच, है ना। तो क्या बना सकते हैं? ओके ना। तो कितने परसेंट का लॉस हो गया? 1%, ठीक है ना। समझ में आया? लेकिन फिलहाल आप जो है ऐसे बनाइएगा, ठीक। हाँ भाई साहब, नीचे वाला एक बार और देखो ध्यान से। कोई बात नहीं। 10% लाभ का मतलब 1/10। 10% लाभ का मतलब 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ कि 10 का माल 11 बेचेगा, एक लाभ कमा के। और हानि में क्या होता है? 10 का माल 9 बेचेगा, एक कम। देखो ना, 10% का मतलब क्या होता है? ये जो कट गया 1/10। परसेंटेज पढ़े हैं भाई साहब? नहीं ना, कोई बात नहीं। वेरी वेरी गुड, कोई बात नहीं। 10 का वस्तु लाभ में बेचेगा तो 11 बेचेगा, और 10 का वस्तु हानि बेचेगा तो 9 में। तो इसका 11, इसका 9 आ गया, अलग अलग विक्रय मूल्य आ गया ना। तो विक्रय मूल्य सेम आना चाहिए, तो इसमें 9 से गुना कर देंगे, इसमें 11 से। अब इसमें क्या 9 से, तो यहां भी करना पड़ेगा 9 से। इसमें क्या 11 से, तो यहां भी करना 11 से, है ना। टोटल कॉस्ट, टोटल सेलिंग, मालूम चल गया लाभ हानि, ठीक है ना। ऐसे करने जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। तो पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए, फिर हमसे बातें करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू। लिखो मेरे भाई। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। सेलिंग प्राइस ऑफ TW, टू आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 30% दुकानदार ने पहले वस्तु को 30% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 30% का हानि पर बेचता है। दुकानदार पहले वस्तु को 30% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 30% के हानि पर बेचता है। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 30% एंड द सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 30%. Shopkeeper sold the first article at a profit of 30% and second article at a loss of 30%. दुकानदार ने पहले वस्तु को 30% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 30% के हानि पर बेच देता है। दुकानदार पहले वस्तु को 30% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 30% के हानि पर बेचता है। तो उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? पढ़ रहा ना? उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट on the whole transaction. पढ़ रहे हो ना? दिमाग लगाता रहता है। कोई तकलीफ है? नहीं? वेरी गुड। पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? वेरी गुड, कमाल कर दिया। 30% काट दिया। इस बार ऐसे बनाना खाली, ठीक है ना? ओके, दिमाग नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन लिखिए। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ऑफ ईच,
selling price of the TWO2 articles of each is rupees 840. Selling price of TWO2 articles of each is rupees 840. दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपया लिखें। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ऑफ ईच इज रुपीज 840। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपया है लिखें। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल, शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% दुकानदार ने पहले वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 40% दुकानदार ने पहले वस्तु को 40% के लाभ पर एंड सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 40% और दूसरे वस्तु को 40% का हानि पर बेचता है। दुकानदार पहले वस्तु को लिखे, पहला स्टार्टिंग से लिखे, दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। दुकानदार पहले वस्तु को 40% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 40% के हानि पर बेचता है। दुकानदार पहले वस्तु को 40% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 40% के हानि पर बेचता है। ठीक है ना। दुकानदार पहले वस्तु को 40% के लाभ पर दूसरे वस्तु को 40% के हानि पर बेचता है। ठीक है। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 40%, सेकंड आर्टिकल लॉस ऑफ 40%। ठीक है ना। ओके, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ लिख लिए। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। ओके, ठीक है। एंड सेकेंड केस इज फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस इन रुपीज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस इन रुपीज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस इन रुपीज। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे लेन देन में, पूरे लेन देन में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। 320 रुपया। सबका आगे हो। सब तैयार हैं क्या भाई? वेरी गुड। पूछना चाहते हैं? नहीं कहे, एक बार देखते हैं, है ना। 16 सबका आ गया है। ओके, 320 किसी का नहीं आया है तो हाथ ना उठाएं। देखो मैं बता दूंगा। देखो सब तैयार हो भाई? चलिए, वेरी गुड। इधर सीधा देखिएगा भाई साहब, जरा हाथ सीधा करके बैठिएगा, जरा दिखाई दे रहा है? ठीक है। सबसे पहला बात, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल 840, हाँ या ना? ओके, टोटल पे उसे लॉस होगा, हाँ या ना? 40 गुने 40 बटा में 100, टोटल पे से 16% का लॉस होगा। क्या आप समझ गए? फर्स्ट का आंसर हो गया 16%। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 16%। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है? कोई बात नहीं, है ना। तो 16% का क्या आ गया? लॉस आ गया। ठीक, पहला आंसर सबका आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिशत में नहीं रुपया में बताइए, है ना।
ये लॉस आया 16% ओवरऑल, मतलब दोनों को मिलाकर आया है, टोटल पे 16%। ठीक, तो टोटल कॉस्ट दोनों को मिलाकर 100% है। टोटल कॉस्ट कितना है? 100%। हानि हो गया तो टोटल सेलिंग क्या होगा? 84%। हाँ या ना? टोटल कॉस्ट 100%। लिखा नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं क्या लिखा हूं, कॉस्ट प्राइस सीपी, है ना? दिख रहा है तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। ठीक है, सुन लो, जो लो मिटा ही देता हूं। यह है कॉस्ट प्राइस, इधर लिख देता हूं। यह हो गया लॉस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। ये सबको दिखाई दिया? दिखाई दिया? ओके, थैंक यू। यहां देखिए फटाफट, बातें नहीं करते। ठीक, टोटल दोनों का मिलाकर कॉस्ट 100 मान लिया, टोटल दोनों के मिलाकर हानि निकल गया है 16, तो दोनों के मिलाकर सेलिंग कितना होगा? 84। 84 सेलिंग है, 84% इक्वल टू 840 गुने 2 करना पड़ेगा। 2 क्यों? यस, टोटल का है, टोटल मतलब दोनों को मिलाकर। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना? तो 840 गुने 2। ठीक है, तो यहां पर सेलिंग है 84 ऑल टुगेदर, ओवरऑल लॉस ऑफ 16%, that means the selling price is 84% overall, that means first second together, and together selling price is 840 into 2। कितना परसेंट इसने के बराबर हो गया ना? तो क्या निकालना है हमको? लॉस परसेंट निकालना। ओवरऑल 16 है ना, कुल पर है, क्या है? तो लॉस इन रुपीज निकालना है, तो 84% इतने के बराबर हुआ, तो 16% कितने के बराबर होगा? आप भाई लोग मेरे बात को सुन पा रहे हैं? 300 हो गया, 320 रुपया। समझ में आया? थैंक यू। मैं आपको दोबारा समझा दूं, है? बोलो, दोबारा देखो। ये 16 निकालने में किसी को दिक्कत? दोबारा को चाहता 16 निकालने, उठाए जरा हाथ। नो, 16 हमारा क्या है? लॉस। 100% कॉस्ट प्राइस, 16% लॉस, तो सेलिंग प्राइस 84%। 84% किसके रहा? इसके बराबर हुआ कि नहीं? तो 16% कितना हो गया? 320। हाँ या ना देवी सजनों? हाँ या ना? यदि इसको हम ऐसे डिटेल में बनाए तो ऐसे बनाएंगे। 40%, कितना परसेंट? 40 का मतलब होता है 2/5 का कॉस्ट है तो 2 का लाभ, 5 का कॉस्ट है 2 का हानि। हाँ या ना? बोलिए ना। 40% का मतलब 2/5 होता है। क्या होता है? 40% का 2/5 होता है। ठीक, 5 का माल लाभ में तो 7 में बेचेगा ना, लाभ 2 रुपए का हुआ और 2 रुपए का लाभ होगा, तो 5 का माल कितना बेचेगा? 7 में। और सेकंड का 5 का माल कितना बेचेगा? 3 में। 2 रुपया कम में कितना बेचेगा? 3 में। हाँ या ना? कोई दिक्कत? दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। क्या है? दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो सेलिंग प्राइस जब बराबर है तो बराबर करना चाहिए ना? तो इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 3 से करेंगे, इसमें ये 15 हो गया और ये 35 और ये 21 हो गया। ये देखो दोनों सेलिंग बराबर हो गया ना? दोनों सेलिंग क्या हो गया? बराबर। यस और नो? दोनों सेलिंग क्या होगा? बराबर। यस और नो? समझ रहे हैं सब लोग? अच्छा तो भाई सुनो, अभी ओवरऑल निकालना है तो यहां कॉस्ट कितना आ गया है? सेलिंग, लाभ, हानि ना? हाँ, हानि परसेंट। 8 गुने 100 बटा में कितना? 50 दूनी 100, 8 दूनी देखो 16 है कि नहीं? और रुपया निकालना हो तो देखो, रुपया निकालता हूं प्लीज। यहां देखिए, हम जानते हैं कि आप ऐसे नहीं निकालेंगे, फिर भी बता रहा हूं। ठीक है, एक का सेलिंग कितना है? अरे यहां पर 21 है जो उसके बराबर है। ठीक है ना? एक का सेलिंग प्राइस 21 है जो 840 के बराबर है। ठीक है, नहीं समझ में आया?
आप दोनों कर लोगे 42 तो यहां डबल करना पड़ेगा, ठीक। एक कर लोगे तो यहां पर 840, यहां डबल करोगे तो यहां डबल करना पड़ेगा। हम क्यों डबल करें यहां पर, यहां पर तो मजबूरी था, क्यों, क्योंकि कंबाइंड दिया है ओवरऑल 16%, इसलिए कंबाइंड लेना पड़ा, ठीक। यहां तुमको सेपरेट भी दिया हुआ है या नहीं। तो एक का सेलिंग प्राइस 21 है जो 840 के बराबर, लॉस कितने का है, तो 8 बराबर कितना, 2184, 8 चौक 32, 300, तो ऐसे हो गया 320। हाँ या न, किसी भाई को तकलीफ बताइए ना, है तकलीफ, भाई जाग रहे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आया सबको। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर बातें करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ, लिखें, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹1 लाख। सेलिंग प्राइस ऑफ TW 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹1 लाख। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपया लिखना, 1 लाख लिखना, ठीक है ना। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपया है। सेलिंग प्राइस ऑफ TW 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच, सेलिंग प्राइस ऑफ TW 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹1 लाख, ठीक है ना। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपया है, दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपया है, लिखें, कोई दिक्कत नहीं। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपया है। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 20%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% का हानि पर बेच दिया। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 20%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। पहले वस्तु कैसे बेचा, एट द लॉस ऑफ ना, हाँ 20% का हानि बेचा, हानि पर, ठीक है ना, एट द लॉस ऑफ 20% एंड सेकेंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। और दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर लिखिएगा, ठीक है। पहले को 20% का हानि पर और दूसरे को 20% का लाभ पर बेचा। फर्स्ट आर्टिकल लॉस ऑफ 20%, सेकेंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। पहले वस्तु को 20% के हानि पर, दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। लिखें सब लोग, दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, लिख लिए। तो उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस इन रुपीज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस इन रुपीज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे पूरे लेन देन पर कितने रुपए का, पूरे लेन देन पर, उसे पूरे लेन देन पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। उसे पूरे लेन देन पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। उसे पूरे लेन देन पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। बोलो भाई, आगे कितना आ गया, 1/12 लाख, ऐसे लिखना आंसर, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना, आंसर ऐसे छोड़ दिया है 1/12 लाख। आ गया भाई साहब का आया, सब भाई लोग का आ गया, नहीं आया, वेरी गुड, आ गया भाई साहब आया। हाँ हाँ 1/12 लाख, यस 1/12 लाख, यही है, यही है, यही है, तो सही है। आया आया, कहाँ आया,
कोई चाहते हैं क्या? कौन पूछना चाहता है? पटना से कोई चाहते हैं? ठीक है, एकदम पीछे वाला चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके भाई साहब। यहां देखिए भाई साहब, 20% था क्या? कितना था? 20%। तो लाभ होगा कि हानि? हाँ, उसको हमेशा लॉस होगा। ए भाई इधर देखिए, हमेशा उसे क्या होगा? लॉस होगा। इधर देखिए, ठीक, हमेशा क्या होगा? लॉस। हाँ, घाटे का सौदा। देखो, क्या आप तैयार हैं? बोलो, आप तैयार हैं? तैयार ही रहिएगा, ठीक। लॉस कितना हुआ? तो कॉस्ट प्राइस 100%, 4 का नुकसान, तो सेलिंग प्राइस 96%, 2 लाख के बाद हो गया। हाँ या ना? नहीं समझे? 4 का नुकसान है तो 96 सेलिंग हुआ ना, और 96% 2 लाख, एक एक 2 लाख, 2 लाख हो गया ना, 2 लाख क्या? ठीक है, तो निकालना है 4%, लॉस निकालना है ना। 4% कितने के बराबर? 2 लाख बटा में 96 गुने 8, 12 8 96, 1 बटा में 12 लाख, 1/12 लाख। एनी प्रॉब्लम? ना प्रॉब्लम, है ना। अब इसको हम अलग अलग, यहां तो समझ में आया सबको ना? एग्जाम में आंसर ऐसे ही छोड़ दिया, 1/12 छोड़ दिया, तो मैं क्यों लिखूं ज्यादा, है कि नहीं? मैंने छोड़ दिया, ठीक। कोई दिक्कत तकलीफ? अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, मिटा दूं? इधर आपका ध्यान है किधर? बोर्ड पे है। तो देखिए इधर, तैयार हैं सब लोग? बात ऐसा है, तैयार हैं? एक दुकानदार है, ओके, और 2 वस्तु में से प्रत्येक को 1080 में बेचता है। एक दुकानदार 2 वस्तु में से प्रत्येक को 1080 में बेचता है। ए शॉपकीपर sold 2 articles of each for ₹1080, ठीक है ना। एक दुकानदार 2 वस्तु में से प्रत्येक को 1080 में सोल्ड करता, कितना? 1080, ठीक है ना। एक दुकानदार 2 वस्तु में प्रत्येक को 1080 में बेचता, ठीक है ना। कोई दिक्कत? नो, ठीक है। प्रत्येक वस्तु को पहले को 20% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 10% के हानि पर बेचता। He sold the first article at the profit of 20%। वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, एंड सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 10%। दूसरे वस्तु को 10% के हानि बोला, दूसरे वस्तु 10% के हानि पे बोला, ठीक। हमसे पूछेगा कि उसे ओवरऑल कुल पर, उसे कुल पे क्या प्रभाव पड़ा, कुल पर क्या इफेक्ट पड़ा, कुल पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तैयार हैं सब लोग? देखना चाहते हैं? ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा आराम से। तैयार है सब लोग ना? हाँ। आप इसमें ऐसा मत करना कि जिसे एक फार्मूला था परसेंटेज में x + y प्लस, है ना, ऐसे लगा दिया, नहीं, गलत हो जाएगा वो। उस फार्मूला से नहीं लगेगा, ये बनाना पड़ेगा इसको। तो इसे 2 तरीके से बना सकते हो। देखो ध्यान से फटाफट। तरीका नंबर 1,
इसी से कॉस्ट निकालकर देखो ध्यान से, टोटल सेलिंग 1080 इंटू 2 2160, यही ना 2160। ओके, नहीं समझे? 1080 एक का है तो 2 का 2160, यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम अलग अलग निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस 1, सेलिंग प्राइस इतना है, इतना गुने 100 बटा में 100। कॉस्ट प्राइस 2, एक तरीका तो ये हो गया, हानि हो गया ना 90, 12 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया पहले वाले का, और कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले का 1200। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, कितना हो गया, जोड़ दो 2100। तो कॉस्ट इतना है सेलिंग, लाभ या हानि? प्रॉफिट हो गया, कितने का, 60 रुपए का लाभ हो गया। यदि प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, कितना हो गया 2100। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, कोई दिक्कत? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, हाँ या ना? 2 ऐसे काट दू, 7 तिहाई 20 तिहाई, 7 दूनी 14 और 6 2 सही 6 बटा में 7। एक तरीका तो मेरे भाई ये हो गया। मेरे बात समझ में आया? दोनों का सेलिंग प्राइस हो गया, डबल कर दिया, है ना? आपको याद है कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है? क्या याद है? तभी तुम सही से दिमाग में आ रहे, दो क्या कर रहे हैं ये, है ना? याद है ना? पक्का याद है? ये भाई से बताएंगे। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस, मुड़ी उठाओ, ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या है? शर्मा के मुड़ी गोत्रा, देखो ना, बोलो भाई, भैया क्या बोलेंगे, तुम बोलो। अच्छा, पहला क्लास नहीं किया था क्या? अच्छा ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर फार्मूला होता है, सुन लो, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस गुने 100 बटा में 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस में माइनस, ठीक? तो यहां से दोनों का कॉस्ट आ गया 2100। 2100 में खरीदा, 2160 में बेचा, लाभ कितने का हुआ? 60 का लाभ। लाभ परसेंट, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, यस और नो? ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, ठीक है। यहां देखो दूसरा तरीका, आप लोग तैयार हो? मैं भी तैयार हूं। यहां देखो, और बताता हूं तुमको। हरिओम। चले भाई, 20% लाभ, 20 25 100, 1 बाई कॉस्ट प्राइस 5 है, लाभ तो सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? नहीं समझे? 20% का मतलब 1/5, 5 का कॉस्ट है, 1 का लाभ, तो 6 में बेचेगा, हाँ या ना? अरे बोलते क्या नहीं हो? अरे बोलो बोलो। 10% का हानि मतलब 10 का माल, 10 का माल बेच दिया। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, तो इसमें 9 इसमें 6 से गुना कर दो, या दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम कितना है? इसका भी 18, इसका 18, इसलिए एलसीएम ले लो, ले लो एलसीएम। कितना गुना किया इसमें? तो यहां भी 3 गुना करना पड़ेगा। इसमें कितना गुना किया? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना गुना किया? तो यहां भी 2 गुना करना पड़ेगा। 5 तिहाई 10 दूनी, उड़ी बाबा। दोनों का कॉस्ट कितना हो गया और दोनों का सेलिंग कितना हो गया? लाभ कितने का? प्रॉफिट परसेंट 1 गुने 100 बटा में 35, 20 पचे 7 पचे 2 सही 6 बटा में 7, 2 सही 6 बटा में 7% प्रॉफिट, ठीक है ना?
तो ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक, अब रुपया भी निकाल लो, सीखो। देखो देखो देखो, ए भाई देखो, यहां एक का सेलिंग कितना है? अरे बाबा, 18 बराबर दिया 1080। हाँ या ना? अरे बोलते क्या नहीं हो? हाँ हाँ बोल दिए, वेरी गुड। यहाँ एक का सेलिंग में 18 है, जो 18 बराबर कितना दिया? 1080। तो यहाँ लाभ कितने का है? 1 रुपये का ना। तो 1 बराबर कितना? 18 6 कितना होता है? 108। तो कितना रुपया हो गया? 60 रुपया। यस और नो? तो ऐसे करके बोलेंगे 60 रुपया। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 60 रुपया। हाँ या? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके। अभी अपने हाथों से एकदम ताजा ताजा बनाइए। लिखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹1170. Selling price of TW 2 articles of each. Selling price of TW 2 articles of each is ₹1170. दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1170 है। लिखें, दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1170 है। लिखें, सेलिंग प्राइस ऑफ TW 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹1170। लिख लिए? वाह, कमाल कर दिए। Shopkeeper sold the first article at the profit of 30%. Shopkeeper sold the first article at the profit of 30%. दुकानदार ने पहले वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा। Shopkeeper sold the first article at the profit of 30%. दुकानदार ने पहले वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा। Shopkeeper sold the first article at profit of 30%. And second article at the loss of 10%. सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 10%, और दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। एंड सेकेंड आर्टिकल, आराम आराम से फास्ट लिखें। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 30% दुकानदार पहले वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा। दुकानदार पहले वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा। एंड सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 10%, दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेचा। दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेचा। सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 10%, दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेचा। तो फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस इन परसेंट एंड इन रुपीज। Find his profit loss in percent and in rupees. तो उसे कुल पर कितना प्रतिशत, कितना रुपए का लाभ या हानि हुआ। उसे कुल पर कितना प्रतिशत, कितना रुपया, दो निकालिए। कितना प्रतिशत, कितना रुपए का लाभ या हानि हुआ। Find his profit or loss. Find his profit or loss percent. Find his profit loss percent. Find his profit loss percent in rupees. Find his profit loss percent and in rupees on the whole transaction. ठीक है ना? बताइए बताइए भाई साहब। आया देवी और सज्जनों तैयार हैं? आ गया सबका? किसी को दिक्कत? थैंक यू। कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए हाथ, पूछना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। कॉस्ट सेलिंग फर्स्ट सेकेंड, एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना?
अब यहां एक बार देखिएगा, सब तैयार हैं? पहले कैसे बेचा? 30%, 10 का वस्तु, फिर 10% हानि, 10 का माल 9 में। अरे दोनों सेम होना चाहिए था। इसमें 13 से, इसमें 9 से, इसमें 9 से और इसमें, तो ये हो गया 90 और ये 100, ये 13 नंबर 117, ये भी 100। हाँ या ना? प्रतिशत निकालने के लिए जोड़ दो दोनों को, 200 और ये लाभ कितने का? 14 गुने 100 बटा में काट दो, काट दो, 70 बटा में 11 छक 66, यही ना? 6 सही 4 बटा में। अच्छा, ये तो प्रतिशत हो गया। एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, या तो प्रतिशत या तो रुपया मालूम। अरे सुनिए, एक आवश्यक सूचना है, कल आपकी क्लास जो है ना नहीं रहेगा, क्योंकि हम कहीं निकल रहे हैं, फिर हम आ जाएंगे, सब क्लास रहेगा, ये क्लास नहीं रहेगा, ठीक है ना? अब सुनो, 117 शायद ज्योमेट्री विजन है, 2 क्लास के आसपास, 1.5 2 घंटा, 2 घंटे के पास। हाँ हाँ, काम थोड़ा है। वैसा आ जाने का चांस है, मैं बात कर बता दूंगा अगले बैच का। 117 बराबर कितना दिया? 1170, यही दिया ना? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 117, जो इसके बराबर है। अच्छा, कितने का उसे हुआ है? 14 का लाभ है, तो ये सेलिंग प्राइस इसके बराबर, तो ये 14 बराबर कितना? 1170, 117 इंटू कितना रुपया हुआ? 100। तो यदि रुपया में पूछे तो 140 रुपया। यस और नो? थैंक यू वेरी मच, है ना? क्या बना सकते हैं? ठीक है ना? ओके, देख ज्योमेट्री भी लो, छुट्टी हो ही जाएगा, क्यों 2.5 से 2.5 घंटे का मीटिंग है, 5। ओके, है रेसित सब लोग। चलिए सब लोग तैयार? देवियर सज्जनों, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बताइए, क्या आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज आपको सुनाई दे रहा है मेरा? क्या आप सुन पा रहे हैं? ओके। कैसा लगा प्रॉफिट लॉस क्लास? मैं हमेशा पूछता हूं आपसे, ठीक है ना? आप कुछ बोलेंगे, अपना मन की बातों को रखेंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना? ये आयुष क्या है पांडे? नो, क्या भाई आयुष पांडे? ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? सबको आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज सुन पा रहे हैं हमें? क्या आप सुन पा रहे हैं? ओके, वेरी वेरी गुड। तो अच्छा लगा मोहित जी, अच्छा लगा, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, विकास जी को अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मज़ा लगा सर जी, पवन जी को भी, वेरी गुड। देखिए, बहुत अच्छा क्लासेस, साउंड सही आ रहा है, ठीक है अरुण जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो मुझे ऐसे बोलते हैं, एकदम मन जो है मेरा प्रफुल्लित हो जाता है, एकदम, है ना, खुश हो जाता है, समझते हैं ना? ठीक है ना? हर्षित हो जाता है। तो ऐसे ही जो है आप क्लासेस करते रहें। देखिए, मेरे बात ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कई एग्जाम्पल आपको समझाया कि भाई देखो, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता कि हम कोचिंग पढ़ लिए, यूट्यूब पर पढ़ लिए, कोर्स परचेज करके पढ़ लिए, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आता ज्ञान की प्राप्ति। जैसे मैंने कहा ना कि गुरु द्रोणाचार्य सभी को एक साथ शिक्षा देते थे, सभी को धनुष चलाने के लिए सिखाए। उसमें से एक जो है महान धनुर्धर बना अर्जुन। उन सभी शिष्यों में से एक ही गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान में कई शिष्य ने ग्रहण किया, लेकिन उसमें बना एक ही अर्जुन। देवी और सज्जनों, क्या हुआ कि मतलब जब एक ही गुरु सबको ज्ञान दे रहे हैं,
तो उसमें से एक बहुत अच्छा बन गया और सब जो है मतलब कमज़ोर हो गया, उसमें मतलब अच्छा नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये, जैसे बच्चे पढ़ते हैं क्लासरूम में, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, आप जानते ही, सब जगह पढ़ते हैं लोग। उसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ जो है कहते हैं कि चलो इस बार नहीं तो अगला बार हो जाएगा, कुछ कहते हैं ओह प्रैक्टिस नहीं कर पाए इसी कारण से नहीं हो पाया, कुछ कहते हैं किस्मत ही अच्छा नहीं था, कुछ कहते हैं मास्टर साहब ही अच्छा नहीं पढ़ाए होंगे, है ना, इसीलिए नहीं हुआ। इतने लोगों में से तरह तरह की भांति भांति विचारें उत्पन्न हुई। टीचर एक ही थे, सबको पढ़ाते थे, सबको पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में भिन्न भिन्न विचारधाराएं उत्पन्न हो रहा है। कारण, इसके पीछे कारण है मस्तिष्क, अलग अलग माइंड, सबके दिमाग अलग अलग होता है, सभी एक दिमाग के नहीं होते, सबके दिमाग अलग अलग होता है। केमिकल रिएक्शन, दिमाग में जो केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ लोग का एक जैसा मिलता है, कुछ लोग का अलग हो जाता है। देखते हैं एक ही परिवार में 10 विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती है, कोई जो है कुछ मानता है, कोई कुछ विचार को मानता है, कोई कहता है कि नहीं इसको पीटना चाहिए, बोला हाँ हाँ, कोई कहता है पीटो, कोई कहता है ना 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 मत पीटो, इसको समझा दो, कोई कहता है कि नहीं इसको ऐसे करो। देखिए एक ही चीज पर कई विचारें उत्पन्न हो जाती है। देवर सज्जनों, मेरा सब बात कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से सफल कुछ लोग होते हैं, सफल वही होते हैं जो पॉजिटिव अच्छा सोचते हैं। अच्छा सिर्फ खाने के बारे में अच्छा नहीं सोचना है, अच्छा खाएंगे नहीं, आपके विचार, आपका सिलेक्शन, आपको हर चीज चूज करने का एक अच्छा आदत होना चाहिए, हैबिट। आप महान तभी बनेंगे जो आपके आदतों में हर चीज अच्छा पसंद करने की आदत हो जाए। हाँ ये अच्छा मेरे लिए, नहीं ये सुपीरियर है, नहीं ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है। जिस दिन आपके अंदर में अच्छी आदतें आ जाएगा, अच्छी चीजों को परखने की आदतें आ जाएगा, उस दिन जो है आप सफल होना शुरू हो जाएंगे। देवीर सज्जनों, पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद, देखिए पढ़ते हैं तो ठीक है, सब पढ़ते हैं, अपने विचार को अच्छा करें। सबसे पहले जहां भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, किसी भी चैनल में पढ़ते हैं, किसी का कोर्स पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है आपका विचार अच्छा होना चाहिए। जो टीचर पढ़ा रहे हैं, दूर ही पढ़ा रहे हैं। एक कहा जाता है पहले के ज़माने में जो है स्टूडेंट आश्रम में गुरु जी के पास जाके पढ़ते थे, उसके बाद वो आश्रम ख़त्म हो गया तो स्कूल हो गया, उसके बाद जो है धीरे धीरे और प्रोफेशनल चीज़ें होते चले गए। देखिए मैंने क्या ऑब्जर्व किया, आपको ज्ञान तभी मिलेगा, आप हर चीज़ से तभी मतलब जागरूक हो पाएंगे, हर तरीके से आप संपूर्ण तभी हो पाएंगे जब गुरु के प्रति आपका स्नेह, जो गुरु सिखाते हैं ना, गुरु के प्रति आपका आदर, स्नेह, आपका कर्तव्य, अपना दायित्व नहीं रखेंगे, तब तक जो है आप उतने अच्छे से सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले जो भी आपको जहाँ से पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उनके प्रति पूर्ण आस्था होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होनी चाहिए। और एक तरह से आपके जो है, जिसे माँ बाप को हम लोग, माता पिता जी को हम लोग आदर्श मानते हैं, अपने गुरुओं को भी आदर्श माने। उनकी हर बातों को निगेटिव मीनिंग न निकालें, उनके बातों में आप पॉजिटिव ढूंढें। और हम उनके बातों में नहीं, सबके बातों में हमेशा अच्छा आदमी वही है, सफल आदमी वही है जो हर बातों में पॉजिटिविटी को ढूंढता है, अच्छाइयों को ढूंढता है, वही आदमी सफल होता है। देवीर सज्जनों, तो आप गुरुजनों की बातों में अच्छाइयों को ढूंढें, कुछ भी बोले, कुछ भी समझाएं, लेकिन उनमें जो अच्छाई है उसको आप ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें। जब अच्छाई ढूंढना शुरू कर देंगे ना, तो उनकी हर बातें आपको समझने में आने लगेगा, हर बात में चीजें निखरता हो महसूस होगा कि हाँ अरे हमको तो ये आ गया, हमको ये समझ में आ गया, अरे इसको ऐसे नहीं, इसको और भी ऐसे कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, टीचर समझाने के लिए उसको ज्यादा ही एक्सप्लेन करते हैं, और वो चाहते तो एक शब्द में बोल के निपटा सकते थे, लेकिन नहीं, सबको समझाना होता है, इसलिए डिटेल समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बच्चा जब समझ आता है ना, तो फिर वो कहता अरे इसको तो मैं और ऐसे भी कर सकता था। सीखने के बाद पहले उसकी औकात नहीं है,
जो सीखता है ना तो उसके बाद कहता है अरे नहीं इसको नहीं है, तुम ऐसे कर सकते थे। टीचर भी बता सकते थे लेकिन बताए नहीं, क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन किए, चीज़ों को समझा। और जो बच्चा समझेगा फिर वो चीज़ों को उनको मालूम है टीचर को कि बाद में उसको निचोड़ करेगा, प्रैक्टिस करेगा, अपने आप स्टेप छोड़ेगा, अपने आप ये सॉर्ट हो जाएगा। तो हमेशा गुरुजनों के प्रति स्नेह, आदर और उनके बातों को पॉजिटिवली लें, हमेशा सफल होंगे। और कहा जाता है कि सफलता की सबसे बड़ी जरूरी बात है, एक तो गुरुजन के प्रति जो है आप रिस्पेक्ट, आदर जो भी रखते हैं रखना चाहिए हर जगह कहीं पढ़ें। दूसरी बात प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप यदि प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, हजारों लोग पढ़ते हैं उसमें कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट वही होते हैं जो प्रैक्टिस जी जान लगाकर करते हैं। उनके जीवन का मेन लक्ष्य होता है यही काम करना, यही काम, बस जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि एक विद्यार्थी काम जो है वह विद्यार्थी करेगा, ठीक है ना। तो विद्यार्थी अपना काम ईमानदारी से करे, अच्छा से करे तो 100% सफल होगा। आशा करते हैं आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे और आप मन लगा के पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, 100% सफल होइएगा। फ्री पैसा कुछ नहीं होता, कोई फ्री पढ़ के ही पास हो जाता है, कुछ लोग पैसा देकर पास हो जाता है, कुछ लोग पैसा देकर ही पास नहीं होता। ये सारी चीजें हैं आपके लगन का, आपके पढ़ने के प्रति जो लगन है उस पर डिपेंड करता है। तो एक ऐसा माहौल घर में बनाइए जो बिल्कुल पढ़ने लायक हो, ठीक है ना। ओके भाई बंधु लोग, भाई साहब समझ पा रहे हैं ना आप हमें, ठीक है। मन ला के पढ़िए, हम लोग का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा। चाहे आप कैसे पढ़ें, फ्री में पढ़ें, पैसे देके पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है। बस कुछ दक्षिणा देते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइए लोगों को, अधिक से अधिक लोग सीखें, ठीक है ना। ओके, नमस्कार, गुड नाइट।